अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 10 अरब से जायद बोली के जरिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से वफाकी वजारत निजकारी को खत लिख दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 10 अरब से जायद बोली के जरिए PIA खरीदने की ख्वाहा कौमी एयरलाइन खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने बोली में शिरकत के लिए वफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि PIA कौमी एयरलाइन है, असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। PIA की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला की हिदायत पर खत तहरीर किया गया। KP हुकूमत ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज्यादा पेशकश के लिए तैयार है। डनाटा एमिरेट्स KPIA की निजकारी में हिस्सा लेने से मुतालिक चलने वाली खबरों पर निजकारी कमीशन की वजाहत आ गई। एलामिये में कहा गया, डनाटा एमिरेट्स ने PIA की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। गैरीज इंटरनेशनल ने सिंगल पार्टी के तौर पर अपनी दरख्वास्त दी। प्री क्वालिफिकेशन के लिए सालाना 200 अरब रुपए आमदन का मयार रखा गया। कंपनी ने प्री क्वालिफिकेशन का मयार पूरा करने के लिए ज़ेली इदारों की फहरिस्त फराहम की। डनाटा गैरीज इंटरनेशनल के 10 ज़ेली इदारों में से एक थी। गैरीज के 10 ज़ेली इदारों की सालाना मुश्तरका आमदन मयार पर पूरा नहीं उतरी। डनाटा एमिरेट्स की PIA की निजकारी में हिस्सा लेने से मुतालिक चलने वाली खबरों पर निजकारी कमीशन की वजाहत आ गई। एलामिये में कहा गया, डनाटा एमिरेट्स ने PIA की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। गैरीज इंटरनेशनल ने सिंगल पार्टी के तौर पर अपनी दरख्वास्त दी। प्री क्वालिफिकेशन के लिए सालाना 200 अरब रुपए आमदन का मयार रखा गया। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कतर की मारूफ कारोबारी शख्सियत से मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम इक़्तिसादी प्रोजेक्ट्स के शोबों में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातें और नतीजा खेज रही हैं। मुलाकातें कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब के बाद दौरा कतर भी कामयाब, तिजारत और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। वजीर आज़म पाकिस्तान खलीजी ममालिक का कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वजीर ने पाकिस्तान में मजीद $60 करोड़ सरमायाकारी का ऐलान किया। वजीर आज़म ने माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म इसके बाद कतर गए, जहाँ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर हुआ। दोहा में वजीर आज़म ने कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात भी की। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर के हमराह कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजीर आज़म के दौरा सऊदी अरब और कतर को कामयाब करार दे दिया। इस अज़म का दोबारा से अदा किया गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके अंदर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब पर उसको ले गए हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब $2.8 अरब जबकि कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी कमेटी ने पास्को ज़खायर से सूबों को गंदम की फराहमी की मंजूरी दे दी। सदर वज़ीर आज़म के तैयारों के इंजन की ओवरऑल हॉलिंग के लिए $1 अरब 80 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वज़ारत दिफ़ा के जहाज़ों के लिए $1.8 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। इजलास में वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 25 करोड़ 27 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट मंजूर कर दी गई। ECC ने CDA के लिए 25 करोड़ 20 लाख रुपए की तकनीकी ज़मनी ग्रांट मंजूर कर ली। इजलास में पास्को के ज़खायर से गंदम की फरहमी की समरी भी मंजूर कर ली गई। मकामी व दरामदगी गंदम पास्को के तयशुदा तनासुब के मुताबिक तकसीम होगी। एलामिये के मुताबिक पासपोर्ट की तैयारी के लिए जदीद मशीनें और सिस्टम खरीदे जाएंगे। ECC इजलास में नैब के लिए 37 करोड़ 60 लाख की ग्रांट मंजूर। सिंध में इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए मंजूर किए। फंड्स रवा माली साल 2024-25 के बजट से दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाला पाकिस्तान का पहला मंसूबा बन गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए निजी कंपनी से मुआहदे तय हो गए। ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा 8 अरब रुपए की लागत से 1.5 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे की तकमील से तवानाई और सनत के शोबों में इनकलाब आएगा।
खैबर पख्तूनख्वा अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। केपी हुकूमत का अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए निजी कंपनी से मुआहिदा तय हो गया। वजीर आला हाउस पेशावर में मुआहिदे पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। पीडो और निजी कंपनी नेट्राकॉन के हुक्काम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा 8 अरब रुपए की लागत से 1.5 साल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में मुटलतान से मदेन तक 40 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। बिजली नेशनल ग्रिड या रियायती नरखों पर मकामी सनतों को फराम की जाएगी। मंसूबे के पहले मरहले की तकमील से सूबाई हुकूमत को सालाना 7 अरब की आमदन होगी। सवात कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे के फेज 2 के तहत लाइन बिछाई जाएगी। मदेन से चकदरा तक मजीद 80 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे की तकमील से तवानाई और सनत के शोबों में इनकलाब आएगा। मंसूबा सूबे की पायदार बुनियादों पर तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। हुकूमत अपनी बिजली को सस्ते नरखों पर मकामी सनतों को फराहम करेगी। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखे वाले 6 जजेस से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस आफरीदी ने हल्फ लेने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुलाकात के लिए बुलाया था। तमाम जजेस से चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुदाखलत से मुताल्लिक़ ख़त लिखा था। इन जजेस का मौक़िफ़ था कि इनके अदालती उमूर में बेजा मुदाखलत की जाती है। तहरीक इंसाफ और JUI रहनुमाओं के दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। मुतवक्का 27 यानी तरमीम पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का मामला भी ज़ेर गौर आया, जबकि मुल्ज़िमान को 6 माह तक ज़ेर हिरासत रखने के मामले पर भी गौर किया गया। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक अपोजिशन के लाए अमल पर मुशावरत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मौलाना फजल रहमान के लिए बानी PTI का अहम पैगाम भी भेजा गया। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची की तबाही का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। 9 मई की एक बार फिर मजम्मत बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल ने अली अमीन को पार्टी के साथ मुखलिस करार दिया। बोले, हैरान हूँ, बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन बने, अदारों को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं थी। कराची की तबाही शुरू की MQM ने और उसके बाद उसका बेड़ा उठाया पीपल्स पार्टी ने। प्राइमरीली पीपल्स पार्टी बिकॉज 17 साल से सूबे में उनकी हुकूमत है, उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। हैवीली कंडेम करता हूँ इस किस्म की एक्टिविटीज़ को। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिकल मूवमेंट। चेयरमैन PTI, हाँ सर, वो भी वैसे कमाल है इधर से आए इधर चेयरमैन बन गए। PTI में और बड़े लोग मौजूद थे जिनको ये कमान दी जा सकती थी। डी चौक पर इंतशार फैलाने वालों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मेहरबान। सरकारी एहलकारों की वज़ीर आला की जानिब से हाउस आमद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल करके एहलकारों के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी का वफाकी हुकूमत से मामले पर संजीदा लेने का मुतालबा। कहा कि सूबे में मौजूद वफाकी नुमाइंदों को उनकी तरक्कियों पर किरदार अदा करना चाहिए। फोड़ की, जलाओ घेराव किया, सरकारी इमलाक को पहुंचाया नुकसान, कैद के बाद मिली रिहाई, वजीर आला KP हो गए मेहरबान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले रेस्क्यू एहलकारों का फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। मुलाकात में नवाजिशात की बरसात कर दी। रेस्क्यू एहलकारों की 1 स्टेप प्रमोशन, 1 माह की इजाफी तनख्वाह, अलाउंसेस में इजाफे की यकीन दहानी, रिटायरमेंट की उम्र भी 50 से 60 साल करने का वादा कर लिया। 1 हफ्ते आराम के लिए छुट्टी भी इनायत कर दी। सेनेटर तलाल चौधरी ने वफाकी हुकूमत पर जोर दिया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन को तरक्कियां और मराद देने के इकदाम का नोटिस लिया जाए। सेनेट इजलास में कहा, जमानत पर रिहाई के बाद वजीर आला ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाकर 1 हफ्ते की छुट्टी और तरक्कियां देने का ऐलान किया। वफाकी हुकूमत इस मामले को संजीदा ले, ये रिवायत अच्छी नहीं। गुजारिश ये है कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमला आवर हो सकता है। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले 86 अफराद को गुज़िश्ता रोज अटक जेल से रिहा किया गया था।
वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम के जरिए मुल्ज़िमान को 6 माह तक ज़ेर हिरासत रखने के कानून की मंजूरी की तैयारी कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का बिल मुल्क के ऐवान ज़ेरी में पेश कर दिया गया। मौजूदा कानून के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत गिरफ्तार मुल्ज़िमान को 3 माह तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है। टारगेट किलिंग, अगवा, भत्ताखोरी और इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत आने वाले मुल्जिमान हो जाएं तैयार। हुकूमत ने कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत मुल्जिमान को अब 3 महीने के बजाय 6 महीने हिरासत में रखा जा सकेगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल गौर के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। एक्ट अगले हफ्ते मंजूर हो सकता है। तरमीमी बिल के खदोखाल भी मंजर आम पर आ गए। कानून के तहत एक JIT बनाई जाएगी जिसमें पुलिस के SP रैंक, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अफसरान शामिल होंगे। ये कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि PNIL के लिए रूल्स बन चुके हैं। ECL कानून पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ECL में के नाम मौजूद थे। जायजा लेकर बाज नाम निकाल लिए थे। मजीद कहा दूसरों के लिए घड़ा खोदने वाले खुद उसी में गिर जाते हैं। PNIL जो है उसके लिए रूल्स बन गए हैं, वो रूल्स जा रहे हैं। पहले ये एक अनएंडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे 2018 में ये तरीकाकार इंट्रोड्यूस करवाया था। एवरेज 4 से 5,000 बंदे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होते हैं और उनमें ज़्यादातर जो हैं वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं जो कि नहीं मिल रहे होते महकमों को, या वो लोग जिनका फ्लाइट रिस्क होता है। आई टुक अप दी मैटर और वो सारे नाम हमने रिमूव कर दिए थे। वो जितने उनमें से बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान दोबारा इलेक्ट हो के ऐवान में आ चुके हैं। ये होता वही है कि जो गड़ा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में से 1 चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती सेनेट की कायमा कमेटी ने तादाद बढ़ा दी। चीफ जस्टिस समेत 25 जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात होंगे। चेयरमैन फारूक H. नाइक की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया गया। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दे दी गई। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन कमेटी ने सेक्रेटरी कानून से कहा कि अखबार मुकदमात की तादाद बता सकता है तो आप क्यों नहीं। सेनेटर हामिद खान ने कहा हम इंतहाई गरीब मुल्क में रहते हैं, जजेस पर बहुत खर्चा होता है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कॉमन सेंस है कि जब काम बढ़े बंदे बढ़ा लें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं, हुकूमत जजेस की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहती है। कायमा कमेटी में PTI और JUI के सिवा तमाम पार्टीज के अरकान ने जजेस की तादाद बढ़ाने के इक़दाम की हिमायत की। रवा माली साल के पहले 4 माह में मुल्की तिजारती खसारा 11 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। अक्टूबर में मुल्की तिजारती खसारे में सालाना बुनियाद पर 31% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने दरामदाद, बरामदाद और तिजारती खसारे का डाटा जारी कर दिया। अक्टूबर में दरामदाद सालाना बुनियाद पर 8% घटकर 4.5 अरब डॉलर्स रहीं। अक्टूबर में बरामदाद का माली हजम सालाना बुनियाद पर 11% बढ़कर 3 अरब डॉलर रहा। अक्टूबर में मुल्की तिजारती खसारा 31% कम होकर 1.5 अरब डॉलर रहा। जुलाई तक अक्टूबर तिजारती खसारा 6% कम होकर 7 अरब डॉलर रहा। नॉन फाइलर्स का डाटा मौजूद नहीं और फाइलर्स पर बोझ मजीद बढ़ दिया गया। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स का डाटा इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से अदाद-ओ-शुमार हासिल किए जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि कोशिश है कि टैक्स नेट में इजाफा किया जाए। नाम बड़े दर्शन छोटे, नॉन फाइलर्स की मौजें, सालाना अरबों रुपए खर्च करने वाले हुकूमती इदारे। FBR के पास नॉन फाइलर्स का डाटा न होने का बड़ा इंकशाफ। 51 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वाले अफराद की आमदनी और अखराजात का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सेनेट से खिताब, कहा मुफ्त में हुकूमत नहीं चला सकते, जितना पैसा आता है सब कर्ज अदायगी में चला जाता है, बाकी अखराजात के लिए कर्ज लेना पड़ता है। हम इस तरह मुफ्त के साथ अब हुकूमत नहीं चला सकते। जितना पैसा इकट्ठा होता है वो सब का सब कर्जों की अदायगी में जाके सिफर बैलेंस रह जाता है। लिहाजा चाहे वो डेवलपमेंट बजट है
चाहे वो तनख्वाहें हैं, चाहे वो पेंशन है, चाहे वो डिफेंस है, उस सब के लिए आपको मजीद उधार लेना पड़ता है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच का कहना है कि FBR नॉन फाइलर से जितना टैक्स इकट्ठा करता है, इसके अदाद-ओ-शुमार सामने आ जाएं तो सब हैरान हो जाएंगे। अगर वो 10% दे रहा है इनकम टैक्स एडवांस, तो उसके पैसे बनते हैं 5,000 रुपए पर मंथ। वो 60,000 रुपए, 50,000 रुपए, वो 40,000 रुपए, वो 70,000 रुपए, 80,000 रुपए साल के इनको एडवांस इनकम टैक्स अदा कर रहा है। उस अमाउंट का ये क्यों नहीं बताते हैं कि वो पैसे किधर गए हैं? हुकूमत और FBR मिलकर बाआसानी नॉन फाइलर्स का पता चला सकते हैं। नादरा और कमर्शियल बैंकों से मालूमात, बैरून मुल्क सफर करने वालों का डाटा हासिल किया जाए तो पता चल जाएगा कि कौन टैक्स चोरी कर रहा है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि मसूंग में दहशतगर्दों का वार, गर्ल्स हाई स्कूल सिविल अस्पताल चौक के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया। 9 अफराद जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़े में 38 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक शोहदा अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाके में पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। रक्षों, मोटरसाइकिलों और करीबी घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान का अमन मुल्क दुश्मनों को खटकने लगा। मस्तूंग धमाके से गूंज उठा। दहशतगर्दों ने गर्ल्स हाई स्कूल सिविल अस्पताल चौक पर पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। स्कूल की वैन भी धमाके की जद में आ गई। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। बच्चों समेत पुलिस एहलकार और राहगीर जान से गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चौक पर मौजूद पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि दीगर गाड़ियों और रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। उधर कायम मकाम स्पीकर बलूचिस्तान गजाला गोला ने धमाके की मजम्मत करते हुए इसे तालीम दुश्मनी करार दिया। तर्जुमान महकमा सेहत डॉक्टर वसीम बेग ने कहा, 4 जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। शदीद जख्मियों में 4 ट्रॉमा सेंटर, 4 CMH में जेरे इलाज हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हंगामा आराई। 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। झगड़े के दौरान 3 तलबा भी जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, बताइए क्या वजह सामने आई, पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हंगामा आराई का वाकया जो है पेश आया है। 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा हुआ है। झगड़े के बायस जो है वो 3 तलबा जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि पुलिस की बाहरी नफरी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त पहुंच चुकी है और जो तलबा तंजीमें आपस में लड़ रहे थे उनको रोकने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जबकि पुलिस का यही कहना है कि तमाम पैसों का तनाज़ा, अदाकारा नरगिस को शौहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने अदाकारा की मुद्दत में शौहर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तशद्दुद का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान की मारूफ फिल्म स्टार नरगिस शौहर के मुबैना तशद्दुद का शिकार। मियाँ बीवी में पैसों के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। अदाकारा के शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने शदीद मारपीट की। नरगिस थाने पहुँच गयी। पुलिस ने अदाकारा नरगिस की मुद्दत में शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तशद्दुद के वाक़यात काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिल्म स्टार नरगिस पर तशद्दुद का फौरी नोटिस ले लिया। मरियम नवाज की हिदायत पर चेयरमैन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने नरगिस से मुलाकात की। इंसाफ की फरहामी की यकीन दहानी भी करवा दी गई। मजीद आपको बताएं कि पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा। 2 नए पोलियो केसेस सामने आ गए। DI खान और लकी मरवा में केसेस रिपोर्ट किए गए। NIH ने वाइल्ड लाइफ पोलियो वायरस टाइप 1 के मजीद 2 केसेस की तस्दीक कर दी है। इस साल मुल्क में पोलियो केसेस की कुल तादाद 45 हो गई। अब तक बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा से 9, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट किया गया। बात करेंगे कुछ अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से, तो आपको बताएं कि इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी है। ये बहुत अहम इंतखाबात हैं, आपका वोट अहम है। मैं महंगाई, तारकीन वतन की आमद और जराइम खत्म करूंगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में खिताब, कहा कि 5 नवंबर को वोटर्स को खिताब करना है कि उनको कैसा मुस्तकबिल चाहिए। डेमोक्रेटिक जमात जाली खबरें फैला रही है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार पर तनकीद करते हुए कहा कि कमाला हैरिस ने अमरीकी निजाम को तबाह कर दिया है। अमरीकी अवाम नाअहल क़यादत के हाथों बहुत नुकसान उठा चुकी। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। की एक गंजान आबादी की हामिल हैरिस काउंटी में मौजूद हूँ,
जहाँ पे वोटिंग टर्न आउट में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। 1 मिलियन से ज्यादा 12 दिन में वोट पड़ चुके हैं और अभी तक वोटिंग जो है अपने खत्म को पहुंचने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप का जीतना जरूरी है क्योंकि जीते उनके सदारती असना भी खत्म हो जाएगी। तो क्या कहेंगे बहसियत अटॉर्नी भी आप? डोनाल्ड ट्रंप के साथ मसला ये है कि उन्होंने पहले से ही शक डाल दिया है कि बहुत सारी स्टेट्स में मेरे वोट जो हैं वो काउंट सही नहीं किए जा रहे हैं, जाली वोट दिलवाए जा रहे हैं। उन्होंने एक धब्बा लगा दिया है तमाम उन लोगों पे जो कि गोरे नजर नहीं आते हैं, जो इमिग्रेंट नजर आते हैं, वो हर एक पे शक कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं यहाँ पे गैर कानूनी हैं और ये गैर कानूनी वोट दे रहे हैं। अब ये एक बड़ा पेचीदा मसला है इससे कि आम अमरीकी जो है वो ये समझता है कि वाकई में क्या ये हो रहा है, क्या ये जो इलीगल इमिग्रेंट वोटिंग कार्ड देके इनसे वोट डलवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह करे कि इलेक्शन वाले दिन एक क्लियर कट जिसको कहते हैं ना रिजल्ट आए, वरना अमेरिका को वाकई में बड़े पेचीदा लीगल मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपने सुना मेरे साथ जफर ताहिर मौजूद थे, ये कह रहे थे कि अल्लाह करे कि रिजल्ट शफाफ आए। आगे क्या होने जा रहा है इसका फैसला 5 को और 5 के बाद जो काउंटिंग होगी वोटों की वही बता सकता है कि कौन सही तरीके से विनर है और जो नताइज हैं वो शफाफ हैं। के बहुत शुक्रिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज़ बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस में लफ्ज़ी गोलाबारी। ये बहुत अहम इंतखाबात हैं, आपका वोट अहम है। मैं महंगाई, तारकीन वतन की आमद और जराइम ख़त्म करूँगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में खिताब। कहा 5 नवंबर को वोटर्स का इंतखाब करना है कि कैसा मुस्तकबिल चाहिए। डेमोक्रेटिक जमात जाली खबरें फैला रही है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सदारती इंतखाबात तनकीद करते हुए कहा कि कामिला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम तबाह कर दिया। अमरीकी अवाम नाअहल क़यादत के हाथों बहुत नुकसान उठा चुकी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज़ बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस में लफ्ज़ी गोलाबारी। ये बहुत अहम इंतखाबात हैं, आपका वोट अहम है। मैं महंगाई, तारकीन वतन की आमद, जराइम ख़त्म करूँगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में खिताब। अमरीकी इंतखाबात में अब तक 6 करोड़ वोट कास्ट हो चुके हैं। इब्तिदाई वोटिंग के आदाद-ओ-शुमार नए वोटर्स के बारे में क्या जाहिर करते हैं? नए रजिस्टर वोट इंतखाबात के बारे में आपको बताएं कि नताइज में तब्दीली भी ला सकते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 6 करोड़ इब्तिदाई वोटिंग में कास्ट हो चुके हैं और सदारती इंतखाबात में दिलचस्पी रखने वाले जानना चाहते हैं कि इस वक्त रेस कहां खड़ी है। इब्तिदाई वोटिंग के आदाद-ओ-शुमार एक ऐसा पैमाना है जो इंतखाबात के हतमी नताइज के बारे में वाज़े इशारे दे सकता है। NBC न्यूज जायजे के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया में नए खवातीन डेमोक्रेटिक वोटर्स और एरिजोना में नए मर्द रिपब्लिकन वोटर्स की तादाद में इजाफा देखा गया है और ये दोनों स्विंग स्टेट्स हैं कि जहाँ मुकाबला सख्त होता है। दोनों जानिब से ये नए वोटर्स हालिया इलेक्शन के नताइज में तब्दीली ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेंसिल्वेनिया में बाइडेन ने 2020 में ट्रंप को 80,555 वोटों से हराया था। इस साल 1 लाख से ज्यादा नए वोटर्स पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। स्विंग स्टेट्स एरिजोना, न्यूवाडा और शुमाली कैरोलिना में नए रजिस्टर्ड वोटर्स किसी भी उम्मीदवार का पांसा पलट सकते हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में देही और शहरी तकसीम भी बहुत अहम है। देहात रिपब्लिकन का मैदान है जबकि शहरों में डेमोक्रेटिक्स का राज है। ऐसा क्यों है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका का इंतखाबी मैदान देही और शहरी वोटर्स में बटा हुआ है। शहरी इलाकों में डेमोक्रेट्स का परचम लहराता नजर आता है, जबकि देही आबादियों में रिपब्लिकन का सौख झंडा बुलंद रहता है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि शहरी समाज लिबरल और कसीरुल सकाफती है, जबकि देही अमेरिका मजहबी और कौम परस्त है। शहर के लोग दीगर कौमों से ज्यादा मेल जोल रखते हैं, इसलिए निस्बतन ज्यादा आजाद ख्याल और तारकीन वतन के लिए हमदर्दी रखने वाले होते हैं। इसके अलावा तारकीन वतन या गैर कौमों की अक्सरियत भी शहरियों में पाई जाती है, जबकि देही इलाकों में देसी अमरीकी रहते हैं जो कौम परस्त पॉलिसियों के हामी होते हैं। सन 2000 के बाद ये सकाफती और नजरियाती तकसीम बहुत बढ़ चुकी है और रिपब्लिकन पार्टी बड़े देहाती रकबे में कामयाब सियासी मुहिम चलाती है। मगर मुश्किल ये है कि अमेरिका की अक्सर आबादी शहरों में रहती है और इलेक्शन का फैसला ज्यादा आबादी वाली रियासत के ज्यादा से ज्यादा इलेक्टर्स पर मुनहसर है। इसलिए शहरी देही हिमायत का पलड़ा किसी एक तरफ झुक कर नहीं रह जाता। अब देखना होगा कि अमेरिका का सदारती इंतखाब देहात से कामयाब होता है या शहरों से मैदान मारता है। अमरीकी इलेक्शन में वोटिंग का हक और इलेक्टोरल का इंतखाब मुनफरिद तरीके का हामिल है। ये तरीक़ेकार दुनिया के इंतखाबी तरीक़ेकार से हटकर और पेचीदा है। वोटिंग का हक अमरीका में किस शहरी को मिलता है और शहरियों की जानिब से चुना गया इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी इलेक्शन दुनिया भर में मरकज़े निगाह। इलेक्शन का तरीक़ेकार भी मुनफरिद और अनोखा। अमरीकी इंतखाबात में वोट डालने के लिए वोटर्स का अमरीकी शहरी और कम से कम 18 साल का होना लाजमी है। वोटर्स के लिए लाजिम है कि वो रियासत
में एक मखसूस तारीख से पहले रजिस्टर्ड हों। बास अमरीकी रियासतों में सजा याफ्ता मुजरिमों और जहनी तौर पर गैर फाल लोगों को वोट डालने की इजाजत नहीं। आमतौर पर अमरीका से बाहर रहने वाले अमरीकी एब्सेंट बेल्ट यानी गैर हाजिर होने की सूरत में मुहैया की गई सहूलत के तहत वोट डाल सकते हैं। अमरीका में जब लोग वोट डालते हैं तो वो अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए बराह रास्त वोट नहीं डाल रहे होते। तकनीकी लिहाज से वो इलेक्टर को मुंतखब करते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। ये इलेक्टर्स फिर सदर को मुंतखब करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज रियासत से रियासत तक का निजाम है जो नुमाइंदगान पर मुश्तमिल होता है जिन्हें इलेक्टर्स कहते हैं। इन इलेक्टर्स का इंतखाब हर रियासत में इलेक्शन के नतीजे में अमल में आता है। अमरीका में इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 होती है। इस तादाद में ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान, 100 सेनेटर्स और दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC से 3 अरकान शामिल होते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए किसी उम्मीदवार का 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना जरूरी है। मजीद आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की रुकन कांग्रेस टॉम सवाजी से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। पाकिस्तान कॉक्स के को चेयरमैन टॉम सवाजी का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका इक्तिसादी शराकतदारी, सिक्योरिटी ताउन और अवामी राब्तों को फरोग देने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान कॉक्स के को चेयरमैन टॉम सवाजी को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी गई। खेलों की खबरों में आपको बताएं, साबिक टेस्ट कप्तान जहीर अब्बास को PCB का रुकन गवर्निंग बोर्ड नामजद कर दिया। मजीद अहम जिम्मेदारी मिलने का भी इम्कान है। जहीर अब्बास ICC के चेयरमैन रह चुके हैं। एशियन ब्रेडमैन के नाम से मारूफ अजीम बैट्समैन PCB में स्टेट बैंक की नुमाइंदगी करेंगे। इनकी नामजदगी महराज खान की जगह नामजद हुई है। जहीर अब्बास से स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात के बाद जिम्मेदारी संभालने पर रजामंदी जाहिर की। तर्जमान PCB के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। यहाँ आपको बताएं कि हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को धूल चढ़ा दी। भारत के 120 रन के ताक़ुब में कौमी ओपनर्स ने भारतीय बॉलर्स के होश उड़ा दिए। आसिफ अली ने 14 गेंदों पर 55 रन और मोहम्मद इखलाक ने 40 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने हदफ 6 गेंद कबल ही हासिल कर लिया। मुसलसल 2 फतवाहत के बाद पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहाँ उसका मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि टीम मुत्तहिद होकर खेली, फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहरा करे। और अब गजा की बात करेंगे। इजरायली फौज ने गजा में 24 घंटों के दौरान 95 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 14 की मजमूई तादाद 43,270 हो गई। हमास के साथ झड़प और हमलों में 28 सेहूनी जहानुम हासिल हुए। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। शुमाली गजा में अस्पताल पर हमला। सेहूनी फौजी अस्पताल के अमले को गिरफ्तार करके ले गए। इसराइल के हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 43,270 हो गई। सिर्फ एक माह में हमास के साथ झड़प और हमलों में 28 सेहूनी जहानुम हासिल हो गए। वजारत सेहत ने तमाम बैनुल अक़वामी इदारों से मुतालबा किया है कि अस्पतालों और तिब्बी अमले को काबिज फौज के जुल्म से बचाया जाए। हमास ने इसराइल से फौजी इनखला से पहले जंग बंदी की शराइत मानने से इनकार कर दिया। ईरानी माहीगिरों की जान बचाने पर ईरान का पाक बहरिया से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीर मुकद्दम ने हादसे से 2-4 कश्ती में सवार 23 ईरानी माहीगिरों को बचाने पर पाक बहरिया की काविशों और ताउन को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने एक पैगाम में रजा अमीर ने कहा कि कश्ती हादसे में फंसे ईरानी माहीगिरों को बाहिफाजत निकालने पर पाक बहरिया के मुखलिसाना तारीफ करता हूँ और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल अक़वामी और रेस्क्यू और इंसानी इमदादी ऑपरेशंस में करीबी बाहिमी ताउन मौजूद है। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले के 37वें रोज़ पाकिस्तानी मौसीकी को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिस्र के थिएटर फनकार ने वर्कशॉप में अदाकारी के गुर सिखाए। नौजवानों के साथ बुजुर्ग अफराद भी फेस्टिवल की रौनक बख्श रहे हैं। मज़ीद देखें आसिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। आर्ट्स कौंसल कराची रौनक के बिखेरता आलमी सकाफती मेला 37वें रोज का आगाज मिस्री फनकार की वर्कशॉप से हुआ। मोहम्मद सावी ने कहा, पाकिस्तान अपनी सकाफत पर फख्र करने वालों की धरती है। शाम ढली, मौसीकी की महफिल सजी। जहां नौजवानों ने ऑडिटोरियम की नशिस्तें संभाली तो वहीं 94 साल फिरोज और 92 साल सफिया भी आर्ट्स कौंसल पहुँचे। मैं तो ये समझता हूँ कि ये पूरा जो फेस्टिवल चला है, आज का दिन ऐसा था कि वो पूरे फेस्टिवल की एक जड़ थी, बुनियाद थी। जो इवेंट्स होते आए हैं वो सबसे अच्छा इवेंट्स आज का लगा मुझे, और बेहतरीन प्रोग्राम। अहमद शाह की बड़ी मेहनत है इसमें। गुलकारों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सदाबहार गीत पेश। इमरान जाफरी, नुमान खान,
कामरान सागो, लीजा फातिमा और उरूसा अली ने पाकिस्तानी धुनों से दिलकश मंजर बनाया। आर्ट्स काउंसिल में जारी रंगारंग फेस्टिवल अपने इख्तिताम को है। फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी YMCA ग्राउंड में रखी गई है। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ आसिम भट्टी, बोल न्यूज़, कराची। मानसेरा में शदीद बर्फबारी, गट्टीदास के मकाम पर फंसी सयाहों की गाड़ी को रेस्क्यू कर लिया गया। 5 सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी को बाहिफाजत मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। सख्त मौसम में भी पुलिस के जवान अवाम की खिदमत में पेश रहे। सयाहों ने बेहतरीन खिदमत पर मानसेरा पुलिस के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। और छोटों का बड़ा कारनामा, दूसरे सैयारे पर पहुंचने वाले बच्चों की वापसी मुश्किल। एडवेंचर से भरपूर स्टार वॉर सीरीज स्केलेटन क्रू का ट्रेलर जारी कर दिया गया। नई किस्त 3 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। बुलेटिन से फैला लेते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।